हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। मैं हूं अंकिता जैन और हम आ गए हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको दो टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, बहुत ढेर सारे। पहला था मेरा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इस नाम की एक प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे। इसमें हमने एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, वर्ड प्रॉब्लम्स, देन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, ढेर सारी चीजें सीखी थी। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जरूर जाकर इनको देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेकंड टॉपिक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखी थी, आप वो भी, उसकी भी प्लेलिस्ट जाइए और चेक करिए और आपको वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम आ गए हैं फ्रैक्शंस पर, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पहला लेसन है फ्रैक्शंस का। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्या उसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, अ फ्रैक्शन। देखिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब कोई भी पूरी चीज, जैसे ये एक स्केल है, ये एक होल है ना। इसको अगर मैं बीच से ब्रेक कर दूं, यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे ब्रेक करूं कि ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो ये वाला जो पार्ट है जो टूट के मुझे मिलेगा और ये वाला जो पार्ट है जो अलग से मिलेगा, इन दोनों को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हुई। किसी भी एक होल चीज को अगर मैं ब्रेक करूं इक्वल पार्ट्स में, तो जो अलग अलग पार्ट आते हैं, जो जितने भी हिस्से बनेंगे उसके, वो इंडिविजुअली एक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, पर इसकी एक नेसेसिटी कंडीशन होती है कि जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो वो इक्वल हाफ में ही ब्रेक होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, it is written as a number divided by other number where dividend is called the numerator written on the top। अब आप फ्रैक्शंस पढ़ रहे तो आपको इतना सबको तो पता ही होगा कि इस टाइप का दिखने वाले नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, जहां पर वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर। करेक्ट, ये लाइन होती है जिसका मतलब होता है डिवीजन, या बाय बोलते हैं या अपॉन बोलते हैं। जैसे हाउ टू रीड दिस, इट कैन बी रेड एज 1/4 या 1/4। ठीक है, तो इसको अपॉन जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं और बाय जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो देखिए मैंने क्या लिखा है, वे डिविडेंड इज इक्वल टू द न्यूमरेटर रिटन ऑन टॉप। तो ये जो डिविडेंड है हमारा, ये ऊपर लिखा जाता है और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, मतलब ये मेरा न्यूमरेटर है। करेक्ट, एंड डिवाइजर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर रिटन इन द बॉटम। तो जो मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा डिनोमिनेटर होगा, जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ या जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ उसको नीचे लिखते हैं और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये मैंने ये सेम बनाया हुआ है, 1, इसको लिखते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर इंक्लूडेड। अब इंक्लूडेड का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने एक फिगर बना रखा है यहाँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पूछने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि इस फिगर में आप मुझे शेडेड पोर्शन जो है उसका फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पर जो फिगर आपको दिख रहा है, मैं आपसे पूछूं, आई वॉन्ट टू नो द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो जो इंक्लूडेड, अब मैं आपको इस वर्ड पे हाईलाइट फोकस कर रही हूँ कि इंक्लूडेड का मतलब क्या है। इंक्लूडेड मतलब मैं क्या जानना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन वाले पूछने वाले ने आपसे जो पूछा है उसको इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, अगर उसने शेडेड पार्ट पूछा है तो शेडेड पार्ट इंक्लूडेड कहला जाएगा, मतलब हमें उसके हिसाब से फ्रैक्शन लिखना रहेगा, उसको शेडेड पार्ट को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना रहेगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ अनशेडेड पार्ट, तो जो अनशेडेड पार्ट है वो मेरा इंक्लूडेड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो वर्ड इंक्लूडेड है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर इंक्लूडेड, तो मैं आपको इंक्लूडेड का मतलब समझा रही हूँ। इंक्लूडेड मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेडेड पार्ट भी पूछ सकते हैं और अनशेडेड पार्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर मैं शेडेड पार्ट की बात करूं, यहाँ मैं लिख रही हूँ शेडेड पार्ट। ठीक है, अगर मैं शेडेड पार्ट की बात करूं तो देखिए टोटल जितना भी होता है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यह भी सीखा हमने। देखिए डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स into which the whole is divided। मतलब ये मेरी पूरी होल, ये पूरा होल है। एक रोटी इमेजिन करिए, एक बड़ी सी रोटी जो घर पे हम खाते हैं। ठीक है, उसको इमेजिन करिए। अब आपने क्या किया, आपके पास एक डॉग भी है और एक कैट भी है, तो आपने क्या किया, चपाती को बीच से हाफ किया, हाफ करते हैं अपन, राइट। तो जब आपने हाफ किया तो वो दो इक्वल हाफ में बटेगी, तो ईच पार्ट को 1/2 बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जब आपने चपाती के दो हिस्से करे थे, इधर देखिए आपने चपाती थी आपकी, आपने इसके दो हिस्से किए थे, राइट। ये दो हिस्से में से आपने एक डॉग को दे दिया और एक कैट को दे दिया, तो दोनों को कितना कितना पार्ट मिला। ये टोटल पार्ट जो होते हैं वो नीचे लेके जाते हैं,
और जो कैट को दिया वो भी 1/2 है। सिमिलरली जो डॉग को दिया होगा वो भी 1/2 है। इसका मतलब हाफ एंड हाफ। 1/2 रिप्रेजेंट्स हाफ। क्यों? क्योंकि एक पार्ट जो ऊपर लिखा गया वो इंक्लूड किया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्ट्स किए गए उस होल के 2 पार्ट्स। ठीक है, तो हाफ का मतलब होता है 1/2। 2 हिस्से किए, 2 में से एक इसको दिया, एक उसको दिया, लाइक दैट। ठीक है, तो यही यहाँ पर हो रहा है। टोटल पार्ट्स कितने गए? 1 2 3 4। ये देखिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक यही नेसेसिटी कंडीशन है, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं, देखिए अगर मैंने ऐसा सर्कल बनाया और ऐसे पार्ट्स किए हैं तो इसमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप जब भी, इसलिए मैं बार बार इक्वल पार्ट्स पे फोकस कर रही हूँ। आप जब भी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो फिगर है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो 1 2 3 4 पार्ट्स है इस फिगर में, उसमें से शेडेड पार्ट पूछा जा रहा है। तो शेडेड कितना है? 1 और 1 2। तो 2/4 विल बी द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अनशेडेड पार्ट का आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे अनशेडेड पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस टाइप में आपको इनिशियली जब आप फ्रैक्शन पढ़ना सीखेंगे तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक बोलेगा कि शेडेड पार्ट दिया रहेगा, या आपको कुछ ऐसी ड्राइंग दी रहेगी जिसमें कुछ पार्ट शेडेड होगा, तो आपसे या तो शेडेड का फ्रैक्शन पूछ लेगा या तो अनशेडेड का फ्रैक्शन पूछ लेगा। दूसरा टाइप ये है, इसमें आपको क्या किया, एक फिगर दिया रहेगा और उसमें फ्रैक्शन आपको गिवन रहेगा, आपको उसको शेड करना है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू से थ्रू दिस क्वेश्चन कि मुझे 4/9 इस फिगर से 4/9 मिले, ऐसा आप इसको शेड करिए। तो मैं क्या करूंगी, देखिए शेड कर दूंगी। टोटल 9 पार्ट्स है कि नहीं, पहले चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, 9 पार्ट्स तो है, सब इक्वल भी दिख रहे हैं। थोड़ा मोटा मोटा, मेरी ड्राइंग एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकती, तो मोटा मोटा देखिए कि यस 9 पार्ट्स है और 9 सारे के सारे इक्वल है। ठीक है, अब देखिए 4 पार्ट शेड करना है, तो आप कोई भी 4 पार्ट इनमें से शेड कर सकते हैं। देखिए कोई बच्चा ये वाले एक कर देगा, ये दूसरा कर देगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट शेड हो गया और ये चौथा पार्ट शेड हो गया। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो देखिए ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करने लगा, 1 2 3 4 शेडेड है और टोटल पार्ट्स 9 है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैंने एमएससी करी है, उस तब तक भी मुझे फ्रैक्शन से डील करना पड़ा है। मतलब फ्रैक्शन का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, कुछ कुछ आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, लेकिन फ्रैक्शन का तो मेन जो क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डिनोमिनेटर को कुछ और बोलने लग जाएंगे जब बड़े होंगे, तो ये न्यूमरेटर को कुछ और बोलने लग जाएंगे, या इम्प्रॉपर को, अभी आप बहुत सारी टर्म्स आएंगी आगे इन द कमिंग लेक्चर्स। इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, एलसीएम निकालना पढ़ेंगे, देन अनलाइक लाइक, ये सब पढ़ेंगे। तो आप प्लीज फ्रैक्शन से बिल्कुल भी पीछा छुड़ाने का मत सोचिए, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर आप 10th तक मैथ्स पढ़ेंगे तो भी आपको फ्रैक्शंस बहुत काम आएंगे, हर चीज में काम आएंगे। अगर आप 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो फ्रैक्शन से आपको बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी और मेरी सबसे फेवरेट टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ाऊंगी और ये आपको भी फेवरेट टॉपिक बन जाएगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलिए तो ये 4/9 हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए वापस क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन मैंने फिगर दिया हुआ है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछूंगी। ठीक है, अभी मैंने शेडेड वाला एक क्वेश्चन करा चुका आपको, अब मैं थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछूंगी। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड एरिया। ठीक है, आई रिपीट, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड एरिया। अब देखिए टोटल पार्ट्स जो है, सबसे पहले टोटल में तो कोई एक लाइन खींचना है, सबसे पहले टोटल पार्ट्स नीचे लिख लेना है। तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स दिख रहे हैं आप सभी को, करेक्ट। अब ये अगेन मैं इंक्लूडेड पे फोकस कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछा है अनशेडेड पार्ट, तो मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन में जो चीज पूछी रहेगी वो इंक्लूडेड कहलाता है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो 1 2 एंड 3 पार्ट क्या है, अनशेडेड, तो आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसी क्वेश्चन में घुमा के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तब आप क्या आंसर लिखेंगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मैं बताऊंगी कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं, और आपको कितना टाइम लगा आंसर देने में, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको न्यूमरेटर अच्छे से समझ आया होगा। 1 नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। सिमिलरली अगर डिवीजन के टर्म्स में हम पढ़े तो 1/4 बोलते हैं, है ना। 1/4 में जो 1 होगा वो डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के आगे जो नंबर आता है वो डिवाइजर होता है। तो ये चीजें मैंने सारी यहाँ लिखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं पढ़ने के लिए और याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर, सिमिलरली ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आगे अपकमिंग वीडियोस में हम बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। फ्रैक्शन एक काफी बड़ा टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस भी हैं, देन प्रॉब्लम सम्स भी हैं, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको ये समझ आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।